राम जी ने जब सीता जी को दोबारा वनवास दिया ना, धोबी के कहने पर, धोबी की बातों से, तो जनक जी आए थे राम से मिलने के लिए अयोध्या में। राम जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका अपराधी हूं, मैं वचन दे करके लाया था सीता को कि जैसे खुद रहूंगा वैसे सीता को रखूंगा, लेकिन आज मैं फेल हो गया। आपकी बेटी न जाने कहां भटक रही होगी, कितना दुखों में मैंने छोड़ दिया और मैं महलों में रह रहा हूं, मैं अपराधी हूं। लेकिन जनक जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि राम, तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी भटक रही होगी, तुम भटक सकते हो, लेकिन मेरी बेटी नहीं भटक सकती, क्योंकि मैंने उसे इस प्रकार से शिक्षित किया है, दीक्षित किया है, मैंने उसके अंदर वो धन भरा है, वो संस्कार भरे हैं कि वो जहां जाएगी उसे वहां पिता मिलेगा, वहां भाई मिलेंगे, उसके संरक्षक मिलेंगे। वो जहां जाएगी वहां अयोध्या बना देगी, वहां जनकपुरी बना देगी, ये उसके अंदर मैंने भरा है। और ऐसा हुआ। उन्हें पिता मिला वाल्मीकि, उन्हें मां मिली उनकी पत्नी, उन्हें सखी सहेली मिली उनकी शिष्याएं। आपने लवकुश कांड शायद देखा हो और पढ़ा हो, टेलीविजन पर भी देखा हो। एक बात तो आप सभी जानते हो, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं, जितने आप यहां बैठे हो, छोटे से लेके बड़े तक, मैं किसी दिन आपके यहां आ जाऊं तो क्या आप मुझे रोटी नहीं दोगे? दे दोगे ना? एक दिन तो एक दिन तो खवाई दोगे, ज्यादा से ज्यादा। और आप में तो ऐसे होंगे जो मेरी जिंदगी भर को ठेका ले सकते है कि नहीं है? मेरे अकेले के जिंदगी भर का ठेका ले सकते हैं ऐसे लोग हैं। और एक एक दिन यदि ये सब एक एक दिन तो आराम से खिला देंगे, दो दो दिन भी, पांच पांच दिन, दस दस सब खिला देंगे, तो मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई ना। अब बाकी और जगह कथा करूंगा, नए लोग मिलेंगे। एक बात कहना चाहता हूं बड़े प्यार, बड़े काम की, मेरे लिए आप इतने लोग खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, सारे सुविधाएं करने के लिए इतने लोग तैयार हैं, लेकिन आप में से ऐसे लोग हैं जो अपने बाप को रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। आप में बैठे हुए होंगे हजारों हैं, अपने बाप को नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं जाऊंगा तो देंगे, देंगे ही नहीं, पांव और छुएंगे और यूं और कहेंगे यहीं बने रहो, आप तो कहीं जाओ नहीं छोड़ करके। क्यों बताऊं? जो अपने बाप को नहीं दे रहे हैं ना, उनके बाप का अपना कर्म है और मेरा अपना कर्म है, और वो मेरे साथ है। मैं जहां जाऊंगा वहां रोटियों की लाइन लगेगी, टिफिनों की लाइन लगेगी, मालों की लाइन लगेगी। मैं जिस कमरे में बैठ जाऊं वो कमरा भरा रहेगा माल टालों से, हैं? और जो वो लाएंगे जो अपने बापों को नहीं देते हैं। तो मेरा कर्म, मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध मेरे साथ में। कहां से बना? किसी संत ने, किसी सदगुरु ने उसे निर्माण किया है, किसी महात्मा ने, किसी महापुरुष ने उसे निर्माण किया है। तो हमारा अपना सबका एक भाग्य है, एक प्रवृत्ति है, एक विचार है, अपनी एक क्षमता है। और वो जिन बापों ने, जिन माँ बापों ने जिन बच्चों के अंदर जगाई है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, तो समझ लो उन्होंने अपने बच्चे का निर्माण कर दिया है। वो जहां जाएगा वहीं पर उसका भाग्य आ जाएगा। और जिनके विचार बिगड़, जिनके अंदर नकारात्मकता आ गई, नेगेटिविटी आ गई, विचार बिगड़ गए हैं, कर्म बिगड़ गए हैं, चाहे भले ही बिन के बाप करोड़न छोड़ जाए। अब आपके क्षेत्र से मैं तो बहुत समय का चला गया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप निगाह घुमाएंगे तो ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप करोड़ों की दौलत छोड़ गए होंगे और आज वे रोड पे होंगे। दौलत तो दे गए लेकिन संस्कार नहीं दे गए, पैसा तो दे गए लेकिन गुण नहीं दे गए, पैसा तो दे गए लेकिन उनके विचारों में अच्छी जागृति और उच्चता और महानता नहीं दे गए। तो वे बाप थे कि दुश्मन थे?
तो आज मैं इतना गदगद हूं कि इन बच्चों को, इन बच्चियों को इस प्रकार का एक वो दिया जा रहा है कि इन्हें दौलत भले ही न मिले, लेकिन ये संस्कारों के साथ में जहां जाएंगे अपने आप इनका प्रारब्ध, इनका कर्म, इनका स्वभाव, इनके गुण चारों तरफ से सुख और सुविधाओं को ये खींच लेंगे। वो संस्कार दिए जा रहे हैं। असली शिक्षा तो ये है जो इंसान बनाती है, जो देवता बनाती है। मैं गुजरात जब जाता हूं तो गुजरात के ज्यादातर लोग जो है ना विदेशों में हैं, जो वैसे लोग हैं, उनके बच्चे कभी कभी देश में आते हैं, लेकिन वो देश की परंपराओं को, संस्कृतियों को बहुत कम समझते हैं। जब कम समझते हैं तो उनका बाप पैर छुएगा हमारे, लेकिन वो नहीं छुएगा। फिर वो कहता है कि पैर तो छू ले। अरे बोले ऐसे कैसे पैर छू लूं, मैं इनसे परिचित नहीं हूं। तब फिर मैं उनसे कहता हूं कि ये तुम्हारी उच्च शिक्षा का परिणाम है? आधुनिक उच्च शिक्षा का परिणाम है। मैं तुमसे कहता था कि कथा हो रही है, बुला लो एक आध कथा बच्चे को। बोले छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। बेटा तब का होगा जब तेरी छुट्टी कर देगो। यदि बिना ऐसे तुम करते रहे तो एक दिन छुट्टी कर देगा तुम्हारी। भाई छुट्टी मिले मिले, और हो रही है जगह जगह। क्योंकि आधुनिक शिक्षा ये नहीं बताती कि बाप का कर्तव्य क्या है, बेटे का क्या है, माँ का क्या है, पत्नी का क्या है, पति का क्या है, कन्या का क्या है। वहां तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो फिर वो जाने कहां से? पैसा तो कमा लेगा लेकिन अच्छा बेटा नहीं बन पाएगा। पैसा तो कमा लेगा लेकिन अच्छा पति नहीं बन पाएगा। पैसा, अब मुझे ज्यादा मेरा हृदय वैसा हो रहा है, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अरबों कमाने वाला व्यक्ति, खरबों कमाने वाला व्यक्ति भी मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे दृष्टि में ऐसी ऐसी वेश्याएं पड़ी हैं जिनके पास अपार संपत्ति है। यदि पैसा कमाने से तुम बड़े आदमी और महान बन जाते तो फिर वो तुमसे ज्यादा महान है, लाखों गुनी महान है वो। बाकी बैंकन में बैलेंस को गिनती नहीं है। केवल पैसा कमाना सिखा देना औलाद को। हमने अपने अपने वंश के संस्कारों को खत्म कर दिया है, और जिसके संस्कार खत्म है गए उसका जीना नहीं बेकार है। ये नहीं कहूंगा, बेकार तो एक ऐसी चीज है कि चलो बेकार कोई पड़ी है, वो हानिकारक और है। बेकार चली जाए कोई चीज तो कोई बात नहीं। हमने कोई कड़ी बनाई, कोई खीर बनाई, बिगड़ गई, फेंक दी, बेकार चली गई। लेकिन माने हम बिगड़ाई हमने खा ली, तो फिर बाकी जो पैसा लगे अलग थे, बीमार भये, शरीर बिगड़ो, हानिकारक भी अलग है। बेकार चली जाए तो कोई बात नहीं, औलाद जब बिगड़ती है ना। मैं तो इस गांव से शांति मिलेगी मुझे, इसलिए चिलर पे जाके रुका, मोड़ पे। आज मां देखा मुंह पंचायत आ रही है, वहां भी पंचायत हो रही है। क्यों? मैं क्या कहूं आपको, कहीं न कहीं संस्कारों में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं पूंछ के ऊपर लड़ाई हो रही होगी। संस्कार अच्छे होते तो एक ने कही एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी। मेरा तो विनम्र निवेदन है भैया, विनम्र प्रार्थना है। मैं तो आप सबको बालक हुई हूं। आज आप सब गदगद हो और मैं भी गदगद हूं, क्योंकि आज इस क्षेत्र के बच्चों को और बच्चियों को सच्ची शिक्षा जो होनी चाहिए, इंसान बनाने वाली, उस शिक्षा को पाने के ये 6-7 दिन मिले हैं? और मैं दावा नहीं कर रहा, आश्वासन दे रहा हूं। शायद जो 12वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे 12वीं क्लास में अब तक आए गए, इतने दिनों में जो संस्कार प्राप्त न कर पाए होंगे, जो ये 7 दिन में संस्कार प्राप्त करेंगे, अब वो विद्या ज्यादा बड़ी है कि ये विद्या ज्यादा बड़ी है?
और प्रश्न कर रहे हैं कथा किस उद्देश्य से करा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं इस दुनिया के हर प्रबंधक को हर कॉलेज में ये कथा करानी चाहिए। भैया सीता जी के अंदर जो संस्कार भरे हैं वैसा हर बेटी के अंदर संस्कार भरने चाहिए माँ बाप को। दौलत जरूरी नहीं है, दौलत तो वो जहां जाएगी वहां अपने आप इकट्ठी कर लेगी।